विश्राम गृह पांवटा साहिब में आज किसान संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में किसानों को हो रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों ने बताया कि फसल बेचते समय उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें समर्थन मूल्य न मिलना, तोल प्रक्रिया में देरी और परिवर्तन व्यवस्था की कमी होती है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र की खस्ताहालत सड़कों जैसे पांवटा साहिब से भेड़ेवाला, भंगानी, रामपुर घाट से बरोटीवाला और नवादा तक की सड़कों की मरम्मत की भी मांग उठाई। किसानों ने बताया कि इन सड़कों की खराब हालत से परिवहन में भी दिक्कतें आती है और फसलों को भी मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। अंत में बैठक के दौरान तय किया गया कि इन सभी मुद्दों को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा जाए, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि किसान नेताओं की यदि समस्याएं समय पर नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। हमने क्योंकि इस बार किसानों को अपने फेवर में लिए बिना सरकार ने जो ठेकेदारों के रेट कर दिए और 10 रुपये प्रति बैग गेहूं का जो 50 किलो का होता है उसके ऊपर 10 रुपये की लेबर किसानों को देनी होगी। और उन्होंने बिना हमसे पूछे ये सारे रेट किए। पिछले साल इससे कम थे और हरियाणा में तो 5 रुपये से भी नीचे हैं, लेकिन यहाँ 10 रुपये पर बैग जा रहा है। और अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ में भी इन्होंने रेट अभी से कर दिए हैं। धानों की फसल का रेट अभी से कर दिया है, जो भी 10 रुपये प्रति बैग के हिसाब से 30 रुपये प्रति बैग चला जाएगा। 111 किलो में 30 रुपये हमारे चला जाएंगे। और यहाँ पे हमारे क्विंटल के पीछे 20 रुपये जा रहे हैं, जो किसानों को बिल्कुल मान्य नहीं है। और अगर सरकार ने समय रहते इन किसानों को रेट देना पड़ रहा है, समय रहते ना सरकार ने कुछ कदम उठाया तो एक तो यहाँ गेहूं की आमद कम हो जाएगी और जिससे लोकल गेहूं यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बाहर चले जाएगी। और दूसरी किसानों को रोज प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये सारा समय से ठीक नहीं किया तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। नुकसान इसमें जो किसान है उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान है। वो तो 5 रुपये भी अगर आप ले ना लेबर का, वो भी ज्यादा है उसके लिए, क्योंकि वो पहले मौसम की मार, फसल की मार और कीटों की मार की वजह से किसान पहले ही परेशान है। और अगर सरकार भी हमारे से कमाने की कोशिश करेगी तो सरकार किसानों से कमाने की कोशिश करेगी तो किसान तो और मर जाएगा। बहुत ज्यादा नुकसान है। मंडी प्रशासन से, सिविल सप्लाई से, एपीएमसी से, जिसमें कि जो रेट उन्होंने बताया है कि वो बहुत ज़्यादा रेट है, जो किसानों के ऊपर बहुत वजन डाला है। 10 रुपये पर बैग जो है रेट डाला है, तो वो भी हमारा एक रोष था। उनको भी बताया हमने कि ये बहुत ज़्यादा है, किसानों के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ रहा है। जो कि 10 रुपये बैग 50 किलो का बैग है वो 20 रुपये क्विंटल पड़ रहा है। और वो टेंडर 1 साल के लिए किया है गवर्नमेंट ने। तो जो धान का सीजन में धान है वो 37.5 किलो का बोरा होता है, वो 30 रुपये पर क्विंटल पड़ेगा वो किसानों के ऊपर वजन। और एपीएमसी है, इन्होंने किसानों के ऊपर यह थोप दिया है, जो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा वर्जन है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी सीएम साहब से कि इसको छानबीन करके इस रेट को कम किया जाए। बाकी मंडी प्रशासन का सहयोग ठीक है। हमने एपीएमसी ने अपने जो झरने इकट्ठे करने थे, साफ करने थे, रिपेयर कराए तो कर दिए है। सहयोग उनका अच्छा मिल रहा है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि जैसे ये रेट 10 रुपये रखा है उन्होंने, इससे हिमाचल सरकार को भी नुकसान है, मंडी प्रशासन को भी नुकसान है और किसान को भी नुकसान है। काम मिलजुल के ऐसा होना चाहिए कि हिमाचल सरकार को भी फायदा हो, हिमाचल की पब्लिक को भी फायदा हो और हिमाचल की मंडियों को भी फायदा हो। पर ये जो अभी इन्होंने लगाया है, ये सिर्फ इसमें ठेकेदार और सिविल सप्लाई का ही फायदा है। ये एपीएमसी का कोई फायदा नहीं, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए और इस चीज़ का दोबारा से इसको रेट को कम करके मतलब किसानों का वजन को कम किया जाए। और दूसरी रिक्वेस्ट इसमें ऐसी है कि धान की सीजन का अलग टेंडर होना चाहिए। दोनों टेंडर इकट्ठे कर दिए हैं और ये गेहूं का टेंडर अलग होना चाहिए। ये भी हमारी रिक्वेस्ट है कि दो अलग अलग टेंडर होने चाहिए, इसलिए किसानों में बहुत बड़ा बर्डन हो।